आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी का तशद्दुद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंतहाई पेशेवराना महारत और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर ने कहा कि एहलकारों ने नहायत मुनज़्ज़म और महदूद नौयत की कार्रवाई करके CMH रावलाकोट का मुहासरा खत्म कराया। 6 जून से अब तक मुसल्लह अनासर की फायरिंग से 4 एहलकार शहीद हो चुके। अवाम कलअदम एक्शन कमेटी की किसी सरगर्मी में शिरकत ना करें। कलअदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग से जाबहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। मुसल्लह शरपसंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फराबाद में भी मामूलाती ज़िंदगी रवां दवां। मुजफ्फराबाद में तालीमी, कारोबारी, समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह मुजफ्फराबाद के बाशऊर अवाम ने भी नाम नहाद एहतिजाजी कॉल को यकसरत मुस्तरद कर दिया। कोहाला के फसादी मुंह के बल गिर गए। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह कोहाला में भी जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। आज़ाद कश्मीर में कोहाला पुल पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को आपस में मिलाने वाला अहम कोहाला पुल ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल है। इसके अलावा कोहाला में तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और तजारती मराकज़ भी खुले हैं। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह कोहाला के बाशऊर अवाम ने भी नाम नहाद एहतिजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह रावलाकोट में भी मामूलाती ज़िंदगी रवां दवां। 7 जून को कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर की रावलाकोट में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश। रावलाकोट में शरपसंद अनासर को मुंतशिर करके अमन अमान बहाल कर दिया गया। रावलाकोट में तालीमी, कारोबारी, समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह रावलाकोट के बाशऊर अवाम ने भी नाम नहाद एहतिजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन मैदान तीर चल गए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। 24 में से 19 नशिस्तों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हो गए। पीपल्स पार्टी ने 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 3 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब, 6 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार और 1 पर MWM उम्मीदवार कामयाब करार। स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह ने मैदान मार लिया। तौकीर शाह के हल्के में जियालों का जश्न, रिवायती धुन पर। बिलावल का फातेहाना ट्वीट, अब राज करेगी PP। बिलावल भुट्टो का कंट्री ट्वीट लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभरी है। हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जालों को जीत पर मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शफाफ पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर GB के अवाम को मुबारकबाद। कहा, सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश करते हैं। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद जिन्होंने अच्छा मुकाबला किया। नून लीग की टीम को भरपूर मेहनत करने पर शाबाश देता हूँ। सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर GB के अवाम भी तहसीन के लायक हैं। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाया, जो कि काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म के पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर शाबाश। अमरीका इसराइल की पुश्तपनाही बंद करे, जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ कबूल नहीं। ईरान ने वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हालिया जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों पर अमरीका बराह रास्त जिम्मेदार है। इसराइल इकदाम को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। अमरीका इसराइल से मुतालिक हमें पहले ही खदशात थे। खित्ते में पड़ोसी ममालिक से हमें कोई मसला नहीं। अफसोस उन ममालिक पर जिन्होंने हमारे खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने दी। इसराइल 3 साल से गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी रखे हुए है। जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रह सकते। इसराइल इकदाम को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। नए माली साल का बजट मजीद ताखीर का शिकार। बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश होना था।
कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के अरकान में चारों सूबाई वज़राए आला शामिल हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय न होने पर आज इजलास नहीं होगा। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ऐवान सदर में बड़ी बैठक होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार हुकूमती वफ़द की क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आला मुराद अली शाह नवीद क़मर और शहरी रहमान मुज़ाकरात में शरीक होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम भी मुलाकात में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान बजट समेत दीगर उमूर पर बातचीत की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 50% इजाफा। पीपल्स पार्टी ने कम अज़ कम उजरत 60,000 रुपए करने की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के बजट से मुतालिक दो बड़े मुतालबात सामने आ गए। पीपी ज़राए के मुताबिक महंगाई की शरह के तनासुब से तनख्वाह और पेंशन में नुमाया इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत तनख्वाह और पेंशन से मुतालिक पीपल्स पार्टी के मुतालबात मानने से इनकारी है। पीपल्स पार्टी टैक्सेस और लेवी बढ़ाने की मुखालिफ है। पीपी का मौक़िफ़ है कि हुकूमत पहले ही ज़्यादा टैक्सेस और लेवी वसूल कर रही है। पीपी की तजवीज़ है कि नए टैक्सेस के बजाय आमदन बढ़ाने के नए रास्ते तलाश करें। गवर्नर पंजाब ने कहा शाबाश मेहदी शाह। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की गिलगित में मुलाकात हुई। पीपी के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को मायूस नहीं करेंगे, उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम ने जिस मोहब्बत का इजहार किया पूरे पाकिस्तान ने देखा। आज़ाद उम्मीदवार भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे, उनको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी मजदूरों, काश्तकारों और पिसे हुए तबके के वाहिद अवामी नुमाइंदे जमात है। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के एजेंडे पर अमल पैरा है। अवाम ने मेहर साबित कर दी है। सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अब पंजाब में भी तीर चलेगा। देखा हम ना कहते थे साडा लीडर जीतेगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अपने एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की शानदार कामयाबी पर क़यादत, कारकुनान और अवाम को मुबारकबाद। कहा पीपी की कामयाबी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के अवामी फ़लसफ़े की फ़तह है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अवामी खिदमत और तरक्की का सफ़र जारी रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नफरत, तक़सीम और इंतशार की सियासत को मुस्तरद करके खिदमत और अवामी नुमाइंदगी को तरजीह दी है। मीर सखर बोले गिलगित की जीत मुबारक हो। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट अक्सरियती जमात बनकर उभरी है, हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी मौजूद है। मीर सखर तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा कि सिंध हो या पूरा पाकिस्तान, पीपी चारों सूबों में खामोशी से अपनी खिदमत का सफर जारी रखे हुए है और हमेशा अवाम की खिदमत में पेश रही है। पीपी इश्तिहारात की सियासत पर यकीन नहीं रखती बल्कि अमली तौर पर अवाम की खिदमत और तरक्याती कामों पर यकीन रखती है। इंतखाबी नताइज ने वाज़े कर दिया, आज प्रोपेगेंडा करने वालों को शिकस्त हुई, तीर की जीत हुई। ये भी अपील की जाती है कि इंतखाबी नताइज में किसी भी किस्म की इंजीनियरिंग, ताख़ीर या रुकावट काबिल कबूल नहीं होगी। अवाम अपने जमहूरी हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाखबर है। अवाम को सेहत की मयारी सहूलतों की फराहमी तरजीह है। निज़ाम सेहत में नर्सिंग का कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शोबाई नर्सिंग के लिए इक़दाम जारी हैं। नर्सिंग कौंसिल को दुरुस्त रास्ते पर चलाने की कोशिश की है। 27 फितने लगे ठिकाने। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ज़िला मेहरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। गुज़िश्ता 72 घंटों में फायरिंग का शदीद तबादले के बाद 27 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक खवारिज से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक मुलजिमान मुतादिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे।
कराची के इलाके गार्डन, PIB कॉलोनी और न्यू कराची में रेंजर्स और SIU पुलिस का भत्ता माफिया के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। मुख्तलिफ गिरोहों से ताल्लुक रखने वाले 6 मुलजमान गिरफ्तार, असलहा और एमुनीशन बरामद। जमील छांगा गिरोह के 3 कारिंदे भी पकड़े गए। न्यू कराची में पुलिस का मुबैना मुकाबला, 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में 2 मुख्तलिफ मकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात। बल्दिया टाउन में गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। रंछोड़ लाइन में बस स्टॉप के करीब इमारत में आतिशज़दगी, आग बुझाने की कोशिशें जारी। चौकी बीबी पाक दामन पुलिस की कार्रवाई, रिकॉर्ड याफ्ता 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार, मनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। मुख्तलिफ शहरों में मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन। 2 अफगान बाशिंदों समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। 2 करोड़ 91 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ शहरों में टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ, टैक्स की अदम अदायगी और रिकॉर्ड में खरीद फरोख्त करने पर 9 मुकदमात सरबमहर, मुतअद्दिद को वार्निंग नोटिस जारी। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में मारूफ फूड चेन के 3 आउटलेट्स को रिकॉर्ड में खरीद से सील कर दिया गया। रावलपिंडी में टैक्स की अदम अदायगी पर 2 बिल्डर्स के दफातर महर कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ के दफातर को टैक्स अदायगी न करने पर नोटिस जारी कर दिए गए। भारतीय नौजवानों ने मोदी के आला कार गोदी मीडिया के गुमराह कुन किरदार को बेनकाब कर दिया। बीजेपी के ज़रिए असर भारतीय गोदी मीडिया मसाइल से तवज्जो हटाकर झूठ और प्रोपेगेंडे की मशीन बन चुका। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान नौजवानों ने गोदी मीडिया की कली खोल दी। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में भारतीय नौजवानों ने भारतीय गोदी मीडिया को दलाल और चोर करार दे दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में नौजवानों ने गोदी मीडिया को आईना दिखाते हुए कहा कि ऐसा मीडिया पूरी दुनिया में नहीं है जितना भारत में गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया सिर्फ मोदी की तशहीर और इसको बेहतर दिखाने के लिए सारी कोशिशें करता है। भारतीय नौजवान गोदी मीडिया बीजेपी हुकूमत के पैसों पर चलने वाला मीडिया है जिसका अवामी मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं। करप्शन और बदउनवानी एहतजाज में शरीक भारतीय एहलकार ने सियासत ज़दा भारतीय फौज की हकीकत का पोल खोल दिया। गैर मकबूल मोदी ने सियासी मकासद के हसूल के लिए गैर पेशावर और शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज को भी अपना आलाकार बना दिया है। बुज़दिल भारतीय अस्करी क़यादत की मुनस्सिम जराइम, अखलाकी और इदारा जाती पस्ती के खिलाफ भारतीय फौजी एहलकार एहतजाज करने पर मजबूर। भारतीय जवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक भारतीय फौजी एहलकार ने भारतीय फौज की कले खोल दी। भारतीय फौजी एहलकार ने भारतीय फौज की बदउनवानी और नापाक किरदार का पर्दाचाक करते हुए कहा, मुझे इस बात का अफसोस है कि भारतीय फौज भी सियासत ज़दा हो चुकी है और करप्शन का कैंसर फौज में भी आ गया है। नौजवानों का कॉकरोच कहने वाली सरकार को कहता हूँ कि अगर आप एक कॉकरोच को मारेंगे 100 मजीद पैदा होंगे। किसान खाए घास, अफगानिस्तान की सब्जियां उदास। पाकिस्तान के साथ तजारती रास्तों की बंदिश से अफगान किसान शदीद माली बहरान का शिकार। फसलें तबाह, टमाटर, प्याज, ताज़ा फल और सब्जियों की कीमतें मुतासर। अफगान काश्तकारों को शदीद मुश्किलात। अफगानिस्तान से तजारती सरगर्मियाँ तालिबान रजीम की जानिब से मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती की बुनियाद पर मुअत्तल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अफगान काश्तकार ने फसलों की तबाही पर कहा कि पहले टमाटर की एक मन की कीमत 12,000 अफगानी थी जो अब सिर्फ 505 रह गई है। आखिर हम किसान क्या करें? कब तक हम यूं ही दरबदर और मुश्किलात का शिकार रहेंगे? मैडम आइए किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी देखें। जम्मूरिया जर्मनी की सफ़ीर मोहतरमा एना लेपल का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मौजूद सफ़ीर को यूनिवर्सिटी के तारीखी पटियाला ब्लॉक का दौरा कराया गया। जर्मन सफ़ीर ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालीमी और तहकीकी खदमात को सराहा।
शोहर की कातला को मिला अदालती रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने अफशा सहर की उम्र कैद की सजा कम करके 14 साल कैद में तब्दील कर दी। शोहर के कत्ल केस में सजा याफ्ता खातून को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शोहर तशद्दुद करता और मैके से पैसे मंगवाने पर मजबूर करता था। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि अगर सिर्फ प्रोसिक्यूशन के शवाहिद देखे जाएं तो तीनों मुल्जिमान बरी हो जाते। माहौलियाती आलूदगी, प्लास्टिक के फजले और मौसमियाती तब्दीलियों से समंदरी हयात को संगीन खतरात लाक हैं। समंदर जिंदगी, मईशत और माहौलियाती तवाज़ुन का बुनियादी जरिया है। सिंध का साहिल और समंदर हमारी कुदरती विरासत हैं। वज़ीर आला सिंध मुअत्तल शाह का समंदरों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, समंदर का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। समंदर ज़मीन की 50% से ज़ायद ऑक्सीजन पैदा करते हैं। करोड़ इंसानों के लिए खुराक और रोज़गार का जरिया समंदर है। वज़ीर आला मरीम नवाज का ब्रेन ट्यूमर के मरीजों से सारे यकजहती सेहतियाबी की दुआ। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। कहा, ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है। अवामी शऊर और आगाही बेहद ज़रूरी है। ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज और मौलिज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का पहला सरकारी नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल ब्रेन ट्यूमर के मरीजों के लिए उम्मीद बनेगा। तमाम मराहिल के कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। और कराची वालों, गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ गई है। कराची में 8 से दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के अक्सर अजला में 8 से 12 जून के दौरान गर्मी की लहर की तवक्को है। कराची में आज मौसम शदीद गर्म और दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है।